एजेंसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई के लिए हिंदू युवक युवतियों का सामूहिक निकाह करने का ऐलान किया था। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा की जो पार्टी थी उस ऐलान को वापस लिया, लेकिन फिर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर यू टर्न किया। उसी को लेकर तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो आक्रोशित है। देख सकते हो तस्वीरों, तमाम जो लोग दिखाई देंगे, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से तौकीर रजा ने जो ऐलान किया है उसको लेकर ये लोग आक्रोशित है। इन लोगों से जान लेते हैं इनकी अब क्या मांग है। ये बताइए, अब तो तौकीर रजा ने कहा कि हम निकाह कराएंगे, धर्मांतर नहीं कराएंगे। देखिए, पहली चीज तो अगर निकाह हो रहे हैं तो पहले भी चले आए हैं और आज भी हो रहे हैं। जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने किया है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है। और बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हिंदू से विवाह कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारी हिंदू भी लड़कियां जा रही हैं, ठीक है। लेकिन एक सामूहिक रूप से आप कहेंगे कि हम विवाह करा रहे हैं तो ये सीधे सीधे हिंदुत्व को लेकर टारगेट हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण तो ये चीज है ना कि जो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 23 बच्चे बच्चियां हैं जिनका हम निकाह कराएंगे, धर्मतारण करा रहे हैं, तो पहले तो सार्वजनिक ये चीज की जाए कि वो बच्चे कौन हैं, उनके माता पिता कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं। आपने क्या किसी दबाव में उनके साथ में ये कृत्य कर रहे हैं या उनके परिवार को पीड़ित कर रखा है आपने? अभी तक आप शासन प्रशासन को गुमराह करते चले आए हैं। और तौकीर रजा का विवादों से हमेशा से नाता रहा है, चाहे वो 2010 के दंगे हों या वो पिछले साल की कांवड़ यात्रा हो। उन्होंने हमेशा से बरेली शहर को दंगे की आग में झोंकने का कार्य किया है और जो कार्य निरंतर जारी है, जो कार्य अभी तक निरंतर जारी है तौकीर रजा के द्वारा। और अभी कुछ दिनों पहले तौकीर रजा का दंगे में नाम आया जिसमें उनके वारंट इश्यू हुए, पुलिस प्रशासन उनको ढूंढ रहा था, वो अंडरग्राउंड हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद तौकीर रजा फिर फन फैला के बरेली को डसने की तैयारी करने के लिए बैठ गया है। और अभी आप देख ही रहे होंगे, बार बार कल रात भी उसका बयान आया, अभी 2 दिन पहले आया था कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम निरस्त कर दिया है, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन अभी कल रात की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें तौकीर रजा बोल रहा है कि हम करेंगे, शासन प्रशासन हमको परमिशन क्यों नहीं देगा। तो पहली बात तो ये नई परंपरा आज तक नहीं हुई है और ना ही होगी। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से तौकीर रजा से भी कहना चाहूँगा कि अगर वो धर्म विरोधी कोई भी कार्य करते हैं और शासन प्रशासन को किसी तरह की परमिशन देता है या इसके कार्यक्रम को नहीं रोकता है, तो आजाद हिंदू सेना स्वयं वहां पे जाके इस कार्यक्रम को वहां रोकेगी। तौकीर रजा का मुर्दाबाद, सुनिए मुर्दाबाद। तो वो तो निकाह करने की बात कर रहा है, धर्मांतर की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? निकाह के धर्मांतर एक तरह कर रहा है ना, क्योंकि जब जब सावन आते हैं तब तक कोई ना कोई मुद्दा लेके आता है। इससे पहले 1 साल 2 साल कहीं दिखता है, इसके बीच में कहीं नहीं दिखता। जब जब हिंदुओं का कोई त्योहार आता है उस बीच में ये कुछ न कुछ उंगली करने के चक्कर में ऐसे विवादित करता गया, बाकी कुछ नहीं करता है। ये आप देख रहे हो, उंगली ही तोड़ी जाएगी भैया। क्या नाम क्या है आपका? मोना श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष अमित राठौर के साथ। अच्छा, ये बताइए अब क्या मांग क्या है प्रशासन से आप लोगों की? मांग ये है, जो ये कर रहे हैं कार्य, जो लेके बैठ के कहते हैं मैं कार्य कर रहा हूँ, लोग हिंदू लोगों को परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? हमारी महिलाएं क्या निकाह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो लोग पहले से कर चुके हैं, धर्मांतर अपना बदल चुके हैं, तो अब निकाह तो करा सकता है, उसमें कौन सा? क्यों भैया, क्यों कराएंगे? ये कोई बात है? अब आजकल क्या है, बच्चे हम पैदा करेंगे तो क्या उनके लिए करेंगे कि लेके लेंगे और कहेंगे कि परिवर्तन कराते हैं, मुसलमान के साथ शादी कराएंगे? ऐसा कौन सा वो है असूल है? वो करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? और बार बार कहते हैं कि मेरी अपील सुनिए। कल भी वीडियो आई थी कि मेरी सुनिए, मुझे क्या कहते हैं, इसमें निकाह मैं करा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इस बात को, तो ये गलत है भैया। तो आप लोगों की क्या मांग क्या है? प्रशासन किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मांग यही है कि भैया इसको भक्त किया जाए, रोका जाए। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है? वो कह रहे हैं कि हम तो निकाह करा रहे हैं, पहले से चला है इस चीज के लिए। अरे क्यों करा रहे हैं? माँ बाप से उनसे पूछा गया है अभी तक? जिस 5 जनों के लिए वो बता रहे हैं उनके माता पिता अभी तक कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? कहाँ हैं? कौन से हैं? क्या डायरेक्ट क्या उन्हें दिखाया जाएगा यहाँ पर अदालत में ला करके, या डायरेक्ट निकाह करा देंगे? पहले उन्हें कम से कम ये बात के लिए प्रूफ तो देना चाहिए कि जो इनके माता पिता हैं, जो इनसे आप मालूमात कर सकते हैं, या क्या है, या ऐसा है अपहरण करके इन्होंने बैठा रखा है अपने पास में, छुपा रखा है? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अभी तक परमिशन मांग रहे हैं। जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले भागे घूम रहे थे किसी कारणवश की वजह से हैं, और वो व्यक्ति अब
परमिशन मांग रहा है इस वक्त, तो ये बताइए ये क्या है? ये गलत है। यह हिंदू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस मामले के लिए, ये मान करके चलिएगा। और अभी तक जो हुआ है वो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें सामने आना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं अगर कदम उठा रहा है तो मजबूरन हम हिंदू लोगों को मजबूरन आप कदम उठाएंगे। तौकीर रजा! तौकीर रजा! आजाद हिंदू सेना! आजाद हिंदू सेना! अच्छा ये बताइए, आपका प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, जैसे 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, अब आपकी अगली मांग क्या है? मांग हमारी यही है कि उसकी गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर जो मुकदमे हैं उनको चलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो 23 बच्चे हैं तो उनको सामने लेके आया जाए। वो तो ये कह रहा है जिस दिन निकाह होगा उन लोगों से बात भी कराएंगे। नहीं तो कहाँ रखे हैं वो बच्चे, वो तो पता चले कहाँ रखे हुए हैं, किडनैप करे तुमने, बच्चे ठीक है कैसे नहीं है वो तो मालूम पड़ना चाहिए ना हम लोगों को। अच्छा, और क्या? तो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है? कुछ पहले भी ज्ञापन दिए, उसमें कुछ कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई हुई थी, अब फिर दे रहे ज्ञापन। तो कार्रवाई करवानी कार्रवाई। हिंदू चुप तो नहीं बैठे, हिंदू चुप नहीं बैठेगा। जो आज तक आप करते आए हो, ठीक है, अब थोड़ी हो जाएगा सब। और जब भी कोई त्योहार आ रहा है, हिंदू त्योहार आ रहा है, तब आप बोल रहे हो। जब आपको वो मुकदमे लिखे हुए, प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन के लिए कुछ नहीं कर रहा है। क्या लगता है इससे माहौल खराब कराने की कोशिश की जा रही है? माहौल खराब तो वो कर रहा है ना, तो करे यहाँ तो नहीं कर रहा है, तो करे यहाँ खराब कर रहा है माहौल तो। क्या नाम है आपका? राकेश वालवा। राकेश जी, आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं? हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कार्रवाई अभी पहले हो रही थी उस कार्रवाई को बीच में क्यों रोका गया और ये दोबारा अपना फन उठा के क्यों खड़े हुए हैं? इसके पीछे शासन प्रशासन की ढील है, सरकार की ढील है, क्या है? तो उसकी जांच निष्पक्ष जांच करी जाए। और ये जो जब भी सावन का महीना आता है, पवित्र महीना आ रहा है, तो इस समय माहौल खराब करने के लिए सब कुछ कंधे अपनाए जा रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर जांच बिठा ली जाए और इनका उसी कानूनी कार्रवाई के हिसाब से निपटाया जाए। उसके बावजूद हम भी ये भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कह रहे हैं धर्मांतरण कराएंगे, धर्मांतरण वो कह रहे हैं निकाह कराएंगे, वो लोग तो पहले कर चुके हैं। वो पहले कर चुके, तो उसकी भी जांच हो ना कि वो पहले कर चुके हैं। उसका यहाँ पे ऑफिस में वहाँ पर्चा दाखिल होगा, सब कुछ होगा, उसकी जांच करी जाए, उनके नाम खोले जाए, वो परिवार सामने आए कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। भाई मजबूरी है, जबरदस्ती हमने आपसे कह दिया कि भाई साहब आप बोलो, वरना आपके बच्चे के सिर पे हमने गन रख दी है कि हम इसको निपटा देंगे, तो आप बोलोगे। लेकिन धर्मांतरण के लिए एक सीधा सा है कि आप आवेदन करोगे, उसके बाद आप कर सकते हो। तो उसके आवेदन कहाँ है, वो परिवार कहाँ है, उसको तो सामने दिखाया जाए। पुलिस प्रशासन आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या? पुलिस प्रशासन से देखिए ऐसा है ना, प्रशासन अपने हिसाब से कार्य कर रहा है और मैंने पहले भी यही कहा कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी हो सकता है, कुछ सरकारी हो सकता है, उनके ऊपर से दबाव हो या क्या है क्या नहीं है, अभी इस बारे में हमें तो नॉलेज नहीं है। ये तो अंदर का मामला है, क्या है नहीं है वो तो उसी हिसाब से जांच के हिसाब से खुलेगा जी, इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। तो देखा, ये तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हैं, वो निकाह कराने की बात कर रहे हैं, वो गलत है, उसको नहीं कराने दिया जाएगा। और जो लोग जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग कहाँ है, वो सामने लाने चाहिए। और क्या उन्होंने आवेदन किया है, इसी लेकर तौकीर के खिलाफ इन लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी लाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।